Padi Saab, I think you are muted. We can't hear you. अभी Yes. मेरी आवाज सुनाई हाँ, दे रही है? अभी सुनाई दे रही है। तो मैं दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। जी। खुदा यीशु मसीह के जिंदा कादर और बाबरकत नाम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो वीक है ये कलीसियाई ये गानगत के लिए ये मखसूस किया गया है और 18 से लेकर 25 जनवरी तक का ये पूरा वीक जो है ये हम मुख्तलिफ बातों के लिए कलीसिया के लिए दुआ करेंगे। और मैं आपके लिए आपके प्यार के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त जो आज निकाला कि आप हमारे साथ मिलकर दुआ कर सकें। हम शुक्रगुजार इस सारे माध्यम के लिए बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ खुदावन की कि खुदावन ने आप सबको ये वक्त दिया कि आप हमारे साथ मिलकर दुआ कर सकें। आई एम रियली थैंकफुल टू रेवरेंड गिलबर्ट डेविड फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल प्रेयर मीटिंग और आप सबका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आइए हम वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और खुदावन के जिंदा मौतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। हम उन तमाम बहनों भाइयों को भी जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। तो आइए हम खुदावन के पाक कलाम की जानिब बढ़ें। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की औस की मानद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। अजीजो आइए हम दुआ मांगे, खुदावन की शुक्रगुजारी करें और मैं दरख्वास्त करूंगा अपने प्यारे भाई गिलबर्ट डेविड से कि वो आज की सारी मीटिंग को इस सारे दुआया प्रोग्राम को खुदावन के हाथों में दें। तो आइए हम दुआ मांगे, अपने सर को खुदावन के हुजूर में झुकाएं, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। जी भाई साहब। नहायती मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी उस बड़ी मोहब्बत के लिए जो तू हम में से हर एक से रखता है। और तूने खुदावंद इस जहान से इतना प्यार किया कि तूने अपना प्यारा बेटा हमारी खातिर भेज दिया। अब तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके वसीले खुदावंद आज हम जमा हैं। और खुदावंद तूने अपना प्यार हमारे दिलों में डाला है जो हम एक दूसरे से रखते हैं। और आज खुदावंद जब हम दुआ मांगते हैं कलीसियाई तौर पर, और खुदावंद हम बैनुल अक़वामी कलीसिया के साथ मिलकर आज खुदावंद तेरे सामने हाजिर हैं, ताकि हम अपनी इस दुनिया को खुदावंद जिसको तूने तख्लीक किया, जिसे तूने बनाया, जब आज ये हर तरह के प्रॉब्लम से दो चार है, तो खुदावंद हमारी दुआ है कि तू रहम कर हमारी दुनिया पर। ख़ास तौर पर खुदावंद जो अफरा तफरी है, जो डिविजन्स हैं लोगों में, कलीसियाओं में, कौमों में, खुदावंद हम चाहते हैं कि ये डिविजन्स ख़त्म हो और खुदावंद लोग एक दूसरे को प्यार करें और एक दूसरे से अच्छे तौर पर खुदावंद खुदा मिलने वाले हों। आज खुदावंद जिस यूनिटी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, मैं अपने तमाम अपने भाइयों को, तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। और खुदावंद आज हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमने जब खुदावंद ये तय किया कि हम मिलकर खुदावंद तेरे काम के लिए, तेरे जलाल के लिए काम करें, तो खुदावंद अपने पाक रूह के ज़रिए हमारी मदद करना। आज की इस इबादत को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं। तेरे खादमों को जो भी खुदावंद वो आज दुआएं मांगते हैं, और तेरे सामने खुदावंद वो आज तू कबूल करना, और अपने लोगों को खुदावंद खुदा ये फजल और तौफीक देना कि हम इसी तरह तेरे उस मोहब्बत में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, खुदावन आपको बरकत दे। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि आज की ये जो खास मीटिंग है ये कलीसियाई ये गानगत के लिए है। हम सब जानते हैं कि ये खुदावन की इच्छा है, खुदावन की मर्जी है। इट्स अ विल ऑफ गॉड दैट वी नीड टू प्रे फॉर द यूनिटी ऑफ द चर्च। यू विल गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, जॉन चैप्टर 17, मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 17 बाब।
हम इसमें देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह खुद हमें दुआ करते हुए नजर आते हैं और वो कलीसियाई यगानगत के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में मुकद्दस यूहन्ना का इंजील 17 बाब और उसकी 23 आयत में कुछ यूं लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। खुदावंद यीशु अल मसीह कलीसियाई यगानगत के लिए बोझ रखते और दुआ करते हुए हमें नजर आते हैं। वननेस, एक होना, एकता, ये बहुत ही जरूरी बात है। शायद आपने इस स्टोरी को सुना हो कि एक शिकारी ने एक जाल बिछाया और उस जाल में कुछ परिंदे जो हैं वो फंस गए। अब जब वो उस जाल में फंस गए तो वो कोशिश करने लगे कि हम किस तरीके से इस जाल में से निकल पाए। बड़ी कोशिश के बावजूद वो उसमें से ना निकल पाए। एक परिंदे ने उनसे कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर जोर लगाएं और जब हम ऊपर उड़ेंगे तो हम इस जाल में से निकल पाएंगे। उन सब ने उसकी बात को सुना और सब ने जोर लगाया और वो जाल समेत हवा में ऊपर उड़े और जाल में से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अजीजों, हम भी इस वक्त मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, फंसे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हम सबको इस जाल को ऊपर उठाने की जरूरत है और ये काम जो है ये खुदावंद के रूल से हो सकता है। खुदावंद का पाक कलाम देखिए फरमाता है कि ये ना जोर से न ताकत से बल्कि मेरी रूह से खुदावंद कहता है कि पहाड़ भी टल जाएगा। तो आइए हम खुदावंद के पाकरू को दावत दें, खुदावंद से दरख्वास्त करें कि आज की सारी मीटिंग में खुदावंद अपने पाकरू के जरिए हमसे बात करे और खुदावंद के पाकरू को दावत दें। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हमारे लिए खुशाइन बात है कि हमारे अजीज दोस्त रेवरेंड फादर पास्कल क्लेमेंट, उनकी खास स्पेशलिटी है डिवोशन में। और जब कल वो टीचिंग दे रहे थे बाइबल टीवी पे, इट वाज सो काम एंड सो पीसफुल। I think we need to spend some time in silence before Reverend Pascal will lead us into prayer, and we need to spend time meditate upon the Word of God, and we need to focus our eyes upon our Savior Lord Jesus Christ. And then I'll request Reverend Father Pascal Clement, please lead us into prayer. But before he will pray, we need to spend a couple of minutes in silence and ask the Holy Spirit to lead us, guide us, and empower us in this prayer meeting. So let's pray together. Thank you, Jesus. Reverend Pascal, please lead us into prayer. अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी। Let us pray. The psalmist say, "Be still and know that I am God." As we come together to know the will of God. And the will of God we find in Jesus. Jesus has come to unite us. Whatever background or culture we are from, we are children of God. And as children of God,
his call is, his mission is to love one another. The division we see in the world, the hatred, the envy, the conflicts, because people have forgotten who we are. We are children of God. And therefore we forgot to love one another, and we forgot to work together to be united. So this week reminds us our origin and what we need to do to pray together, to work together, to build God's kingdom, to diffuse hatred, envy, and conflicts. And that is only possible when we love one another. So let's put behind all the divisions we have and realize who we are and work together. So through us, God's love may be revealed in people in our society, that we may become the light for the world, and especially people, those who are living or walking in darkness, that they may see light in us and come to the light of Jesus. We pray for our families, our churches, church members, those who are struggling with their health, especially mental health, that God's anointing may be upon them and upon our families. God, we ask you to bless us, bless our gathering, and all those who have joined us from different parts of the world to be united and to proclaim your name. In Jesus' name we pray and ask. Amen. 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 Thank you very much, पाजी खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, और आज मैं फोकस करके रखूंगा यूहन्ना उसका 17 बाब, जो शुरू में मैंने आपके साथ शेयर किया। खुदा के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं, यूहन्ना 17 बाब उसके 11 आयत, मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा, मगर ये दुनिया में है, और मैं तेरे पास आता हूँ। आए कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है, इनकी हिफाजत कर, ताकि वो हमारी तरह एक हों। So this is a wonderful example of Trinity. तस्लीस की एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह, हम उन तीनों को इकट्ठे काम करते हुए देखते हैं। So it is very important that we need to work together for the glory of God, for the expansion of the kingdom of God. आइए खुदावंद के पाक कलाम को सुनते हैं। आज का पहला विर्द खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, पुराने अहदनामे में से हम सुनेंगे यशायाह नबी का सहीफा, उसका 5 बाब, उसकी पहली 7 आयत। The book of Isaiah chapter 5 verse 1 to 7, and I will request Pastor Beoluf, please read this text for us. खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का एक गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था, और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके, और अच्छी ताकें उसमें लगाईं, और उसमें बुर्ज बनाया, और एक कोलू भी उसमें तराशा, और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। आबा यरूशलेम के बशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम ही इंसाफ करो कि मैं अपने ताकिस्तान के लिए और क्या कर सकता था जो मैंने ना किया। और अब जो मैंने अच्छे अंगूरों की उम्मीद की, तो उसमें जंगली अंगूर क्यों लगे? मैं तुमको बताता हूँ कि अब मैं अपने पाकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाड़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसका अहाता तोड़ डालूंगा
और वो पामाल किया जाएगा। मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा, वो ना छांटा जाएगा ना निराया जाएगा। उसमें ऊंट कटारे और कांटे उगेंगे, और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उस पर मीना बरसाएं। सुराबुल फाज का पाकिस्तान बनी इसराइल का घराना है, और बनी यहूदा और उसका खुशनुमा पौधा है। मैंने इंसाफ का इंतजार किया, पर खूनरेजी देखी, और दाद का मुंतज़िर रहा, पर फरियाद सुनी। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अजीजों, आइए हम खुदा से दुआ करें। आज हम खास तौर पर उन अपने अजीजों के लिए दुआ करेंगे जहां कहीं भी परसिक्यूशन है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक दर्द ज़ै में पड़ी है, परेशानी में है। तो हम खुदावंद से दरख्वास्त करेंगे कि खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम अपने उन बहन भाइयों को खुदावंद के हुजूर याद करें जो कि खुदावंद के नाम से सताए जा रहे हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं। तो हम परसिक्यूटेड चर्च के लिए दुआ करेंगे और खुदावंद से दरख्वास्त करेंगे कि खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम अपने उन बहनों भाइयों को हमेशा याद रखें जो कि इस वक्त दुख और तकलीफ और मुसीबत में हैं। I will request Reverend Asif Jamshed, please lead us into this prayer for the persecuted church. खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तो जो मुहीब खुदावंद है, वफादार बाप है, जिसकी मोहब्बत अज़ली और अबदी है। आए खुदावंद, तू अपने वादों में सच्चा और आदल है और हमारे साथ हमेशा रहता है। हम हर लम्हा खुदावंद तेरा हाथ, तेरी मोहब्बत, तेरी बरकत तजुर्बा करते हैं। आए खुदावंद, जब हम तुझ में हैं, हम एक ऐसे जिंदा खुदा को मानते हैं, एक जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां जो ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद है। और जब दुनिया के किसी भी कोने में हम हों, आए खुदावंद, तेरी मोहब्बत, तेरा हाथ हम पर भारी है। आए खुदावंद, आज इस खास दिन में हम तेरे हजूर आते हैं, सजदा रेज़ होते हैं, अब सरों को झुकाते हैं अपनी उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए, कम्युनिटीज के लिए, कलीसियाओं के लिए, ग्रुप्स के लिए खुदावंद, जो है खुदावंद अपने मसीही ईमान की बदौलत तकलीफ में है, मुसीबत में है। वो खुदावंद फिजिकल, इमोशनल, सोशल, किसी भी किस्म की जो तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, उसके लिए खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि तेरा वादा है कि तू तकलीफ में हमारे साथ है। और खुदावंद, ईमानदार की बिसात से बढ़कर तू तकलीफ उन पर नहीं आने देता। आए खुदावंद, हम मुबारक है जब हम तेरे नाम के सबब से सताए जाते हैं, लेकिन आए खुदावंद, इंसानी जिस्म में, इंसानी रूह में बाज़ औक़ात ये तकलीफ हमारी बर्दाश्त से बाहर होती है। आए खुदावंद, दुनिया भर में ऐसे तमाम जगहों पर तेरे उन सब लोगों को, बेटे बेटियों को, कलीसियाओं को याद करते हैं, उनको खुदावंद तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं। आए खुदावंद, तू उन पर अपनी नजरे करम कर, अपना हाथ खुदावंद तू बढ़ा, उनको तसल्ली दे, तशफ़ी दे खुदावंद। और आए खुदावंद, जिस सबब से वो सताए जाते हैं, बख्श दे खुदावंद कि उस ईमान में और वो ज्यादा पुख्ता हो। और खुदावंद, हम जो उनके लिए दुआ गो हैं, खुदावंद, तो हमसे हम कलाम हो कि हम किस तरह अपने उन बहन भाइयों को जो तकलीफ में हैं, खुदावंद, एक ईमान में रहते हुए उनके साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं, उनको खुदावंद हम मसीही ईमान में और ज्यादा कैसे पुख्ता कर सकते हैं। आए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आए खुदावंद, तू उन पर अपनी नजरें करम कर। जो सताने वाले हैं खुदावंद, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो खुदावंद तेरे प्यार की मोहब्बत, तेरे प्यार को, तेरी मोहब्बत को, तेरी सच्चाई को, और उस खुदावंद मोहब्बत को, उस शालोम को, उस सुकून को वो भी पा सके। आए खुदावंद, तो एक एक से हम कलाम हो और बख्श दे खुदावंद के तेरे लोग जो तकलीफ में हैं, वो हमेशा ईमान में मुस्तहकम रहें। उनकी जो जरूरियात हैं आए खुदावंद, रूहानी, जिस्मानी,
मुआशी माशरती, उन सब को खुदावन तू अपने करम से खुदावन पूरा कर और बख्श दे खुदावन के हमें हमेशा आंखें अपने आका की तरफ, उसके तख्त की तरफ लगी रहें, ताकि हम ईमान में कभी जुम्बश ना पा सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन आज के इस खास दिन के लिए, एक बार फिर तेरे खादमीन के लिए खुदावन, जो एक जान और एक रूह होकर खुदावन तेरे हुजूर अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए गिरियाज़र हैं। आए खुदावन तू अपना कान लगा और हमारी दुआ का जवाब दे। मसीह यस्सु के जिंदा, असली और अबदी नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर, खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आपको कामिल से तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपके घराने के साथ हो। आइए खुदा के पाक कलाम में से आज की दूसरी तिलावत हम सुनते हैं। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 15 बाब, पहली आयत से लेकर 17 आयत तक। The Gospel of St. John, chapter 15, verses 1 to 17. And I will request Pastor Noel Samuel, please read this text for us. खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 15वां चैप्टर, उसकी पहली 17 आयतें तिलावत करेंगे। कलाम में इस तरह से लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो उस डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में पूरी हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। और जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त होगे। अब मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं
फिर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बड़ी कसरत की बरकत का बायस बने। खुदा आमीन। का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और आपकी Thank you. खिदमत को खुदावन और ज्यादा फलदार बनाए. We'll continue this prayer session, but before we'll continue with the prayer, I would like to request Reverend Gilbert David, please share the word of God. क्योंकि जैसे कि अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में भी सुना कि खुदावन का कलाम जो है उसके वसीले से हमारे अंदर जो यगानगत है, यूनिटी है, वो पॉसिबल है. तो खुदावन यीशु मसीह जो जिंदा कलाम है, हम उसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं. तो मैं दरख्वास्त करूंगा पादरी गिलबर्ट डेविड साहब से कि वो खुदावन का जिंदा पाक कलाम जो खुदावन ने उन्हें हमारे लिए दिया है वो हमारे साथ बांटे. Thank you. आप अनम्यूट कर लें अपने आप को. Thank you, Reverend Noble Samuel. May I speak and you may hear, understand, and obey in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Today we are marking the week of prayer around the world. And this was initiated by the International Council of Churches around the world. And I want to say thank you to all of you who have joined us here on Zoom and those who are watching us on the Facebook. This is a call to pray together. So we are today praying. Our pastors have already prayed and we will be praying. But I'm encouraging everyone who is watching this program, wherever you are, please remember this is the need of the hour to pray together. And as we have heard God's word from the Old Testament, book of Isaiah, chapter 5, where we have heard that God chose people of Israel as his own people, as his vineyard. So today we are looking into the theme of abiding in Christ. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, I am the true vine and my father is the gardener. खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि I am the true vine, what does it mean? I want to take you back in the Old Testament where we heard that people of Israel were called to be the vine. और खुदा ने बड़ा एक खूबसूरत बाग लगाया, एक ताकिस्तान लगाया, उसमें उसने हर एक चीज मुहैया की जिसकी के एक बाग में जरूरत होती है. एक vineyard need these things and God provided everything, and then he expected to have sweet, nice wine, but instead there were bitter wine. खुदा ने जब बनी इसराइल को चुना, उसको मुकर्रर किया, तो खुदा उससे यही चाहता था कि वो उसके नाम को जलाल दे. But unfortunately they did not fulfill the purpose of God. That's why Jesus had to come. और जब खुदावंद यीशु मसीह आते हैं और उन्होंने आकर अपने बाप के उस मकसद को पूरा किया, और उसका मकसद ये था कि वो दुनिया को उनके गुनाहों से बचाए. आज थोड़ी देर के लिए हम इस पैसेज पर गौर करेंगे, जॉन चैप्टर 15. एंड यहाँ पे जो सबसे पहली जो खुदावंद यीशु मसीह ने मिसाल दी है, he says, I am the true vine and my father is the gardener. खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को जब वाइन कहा तो उसने साथ ही कहा, you are the branches. मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो. जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है. आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उसको प्यार करते हैं,
اور اس کے پیچھے چلتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح ہم سے جو چیز چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں پیوست رہیں. کیسے پیوست رہیں؟ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں, تبھی تم بہت سا پھل لاتے ہو. وی نیڈ ٹو پروڈیوس فروٹ. خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے پھل لائیں. اور یہ پھل کیا ہے؟ پھل ہے جب ہم اب خدا کو اپنی زندگیوں میں جلال دیتے ہیں, اس مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں جس کے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بلایا ہے. فرسٹ thing I want to share with you from this passage is verse 16 of chapter 15 says, you did not choose me, but I chose you. We are all chosen by God. We are all called by God, and God wants us to do His will in our lives by keeping in touch with Jesus and God. جب ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. اور جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. ایز کرسچنز, ایز بلیورز, وی نیڈ ٹو بی میچیورڈ کرسچن. ہمیں اس اپنی جو اسپرچویلٹی ہے اس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک باڈی, وی آر دا باڈی آف کرائسٹ. خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی اور ہمیں ایک کیا ہے. جیسا ابھی پادری صاحب ہمارے سامنے پڑھ رہے تھے یوحنا کی انجیل کے 17 باب میں سے, خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ باپ جیسے ہم ایک ہیں یہ بھی ایک ہوں. اور آج ہم جب چرچ یونٹی کی بات کرتے ہیں, we are praying for the unity for the church worldwide, تو ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم we should pray together. جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے پریئر کی ہے اسی طرح سے ہمیں ضرورت ہے. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ورس 15 میں, I do not call you servants any longer, but I have called you friends. We are friends of Jesus Christ. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے دوست کہا ہے, اور دوستوں کے ساتھ خداوند ہر ایک بات شیئر کرتا ہے. خداوند نے اپنا مشن شیئر کیا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں خوشخبری دوں. خداوند یسوع مسیح نے اس خوشخبری کو دنیا میں پہنچا دیا. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں. نو وی آر سینٹ ٹو دا ورلڈ. ہمیں خدا نے بھیجا ہے دنیا میں یسوع مسیح کے ذریعے کہ جا کر ہم اس کی محبت کو دنیا کے ساتھ متعارف کرائیں. وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس گاڈس لو which came to us through Jesus Christ to share with the world. اور پھر ہم ایک اور بات سیکھتے ہیں, letting oneself be transformed by the word. خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا کا کلمہ ہے, he is the living word, وہی آج ہمارے اندر ہے. اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں we need to be transformed. ہماری زندگیاں جو ہیں بدل جانی چاہیے. اور خدا ہماری تربیت کرتا ہے ہر روز اپنے کلام کے ذریعے سے. اور جب کلام ہماری زندگی میں ہے, جب ہم اس کے کلام پہ عمل کرتے ہیں, اس کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ love one and other. یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے پیار کرو. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک اور جو ضروری بات ہے وہ ہمیں سیکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ go and bear fruit, the fruit that will last forever. ہمارا جو فروٹ ہے وہ پھر ضائع نہیں ہوگا. جب ہم خداوند یسوع مسیح میں پیوست ہیں, جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کی خواہش یہ ہے کہ ہم ایک ہوں جیسے باپ اور بیٹا ایک ہیں, ہمیں بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے. اور آج ہمارے لیے یہ چیلنج ہے. ایز بلیورز, as church, we need to pray not for only one another, we need to pray for the world. This is the challenge for us. There are so much division in the church. There's so much division in the world. دنیا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے چرچ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. آج ضرورت ہے we need to be united. اور جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ we need to grow in maturity, in love and in understanding with one another, with God. اور پھر جو آخری بات ہے that is the reconciliation.
reconciliation among each other, reconciliation about the churches, and most importantly, reconciliation with God and Jesus. ہمارے لیے آج یہ چیلنج ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہمیں آج یہ موقع دیا ہے خدا نے کہ ہم دعا مانگے. لیٹس پرے ٹوگیدر, برنگ all our problems before God, especially the division. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ڈیوائیڈ کرتی ہیں, لیکن آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیسے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں, جیسے پادری صاحب نے کہا تھا, یہ بڑی خوشی کی بات ہے, یہ بڑی مبارک بات ہے کہ بھائی ہم اکٹھے ہوں, کلیسیا اکٹھے ہو, بہن بھائی اکٹھے ہوں. اور آج ہمیں ضرورت ہے, ہماری دنیا آج ہر قسم کی مصیبت کا شکار ہے, ہر قسم کی پرابلمز ہیں, اور ضرورت ہے کہ ہم مل کر دعا مانگیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے, جس کے وسیلے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں, پادری نوبل کے لیے جو خدا ہر وقت اس چیز کے لیے فکر کرتے ہیں کس طرح کلیسیا کی ترقی ہو, کلیسیا کی تربیت ہو. اور ہم آج کی اس میٹنگ کے ذریعے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, اور جہاں جہاں بھی عبادت ہو رہی ہیں, آج ہو چکی ہیں, ہونے والی ہیں, اس خاص طور پر ہمیں آج کا جو تھیم ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں مسیح میں پیوست ہونا ہے, مسیح میں ہمیں قائم رہنا ہے. اور جب ہم مسیح میں قائم ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی اس رشتے میں بندے رہیں گے, اور we can bring more fruit if we are connected with Jesus. اور وہ فروٹ جو ہے وہ ہمارا ضائع نہیں ہوگا, اور وہ فروٹ ہے جب ہم کسی کو خدا کا کلام سناتے ہیں, خدا کی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں, اور جب لوگ مسیح کی محبت کو قبول کر کے اس گلہ میں شریک ہوتے ہیں. میری دعا ہے آج کلام کے وسیلے کہ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ یونائٹڈ رہیں, اکٹھے رہیں, اور خدا کے اس مشن کو جو کہ یسوع مسیح اس دنیا میں لائے, اور یسوع مسیح نے کہا لو ون another. تو آج ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ایک دوسرے کے سے پیار کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہیں, ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے. Amen. Amen. Thank you. بھائی صاحب, فادر Really, صاحب, آمین. تھینک یو جی. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آئیے ہم اپنے اس پریئر سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس کلام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو خدا کے بندہ کی معرفت ہمیں پہنچا. تو میں درخواست دوں گا ریورنڈ فادر فلک شیر سے کہ وہ خدا سے دعا کریں, اور آج کی باقی کی جو سارا پروگرام ہے اس کے لیے بھی خدا کی برکت چاہیں. جی فادر صاحب. قدوس مہربان خداوند, ہم تیرا بڑا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا, تاکہ اے خداوند ہم اتحاد کے بارے میں بات کر سکیں, یونٹی کے بارے میں بات کر سکیں, ہارمنی کے بارے میں بات کر سکیں, پیار کے بارے میں بات کر سکیں, اور تیرے ساتھ پیوستہ رہنے کی بات کر سکیں. اے خداوند تجھ سے فضل مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ایسا بنا جیسے ہمارے بدن ہے, تاکہ تو ہی اے خداوند اس بدن کا ہمیشہ سر رہے. اے خداوند تو ہمیں یہ برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ تیرے پیار میں بڑھتے رہیں, تجھی سے پیوستہ رہیں, اور اے خداوند 100 گنا پھل لائیں, اور وہ پھل اے خداوند لوگ دیکھ سکیں ہمارے کام اور ہمارے کردار سے. اے خداوند اس سارے سیشن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے خداوند تو ہم سب کو ایک بنا تاکہ ہم صرف تیرے نام کا پرچار کر سکیں کہ تو ہی راہ, حق اور زندگی ہے. اب سے لے کر باقی سارے وقت میں اے خداوند تو ہم میں سے ہر ایک کو بڑی برکت دے. ہماری زندگیوں سے اے خداوند نفرت, غرور اور فتور اے خداوند دور کر, تاکہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنا سکیں, کیونکہ ہم تجھ میں تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. ہم تیرے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں. اے خداوند تو ہمیں ایک بنا تاکہ ہمیشہ ہم ایک رہیں. یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے ہی قدوس نام کے وسیلہ سے. Amen. Amen. آمین. آمین.
खुदावंद ने आपको बड़ी Thank बरकत you, दे। Father Ji. अब हम अगर एक प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन मैं अभी रेज करने लगा हूँ, आप सब भी इस बात को जानते हैं कि हमें जो फीडबैक पाकिस्तान से, क्योंकि जितने भी खुदा के खादम यहाँ पर मौजूद हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत ज्यादा वहां पर इस वक्त टेंशन है और हमें उस कैंसर को छुपाने की जरूरत नहीं है। और वो कैंसर जो है वो हम देख रहे हैं कि खुदावंद के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ये पाया जा रहा है, जिनमें चर्च ऑफ पाकिस्तान भी है, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान भी है, उसमें हमारे अदारे भी हैं, खासतौर पर गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, और इन दिनों में पादरी डॉक्टर मकसूद कामिल साहब ने रिक्वेस्ट भी की है कि हम सेमिनरी के लिए दुआ करें। तो अजीजों, चूंकि मीडिया पर्सन होने की वजह से मेरा जो इमीडिएट कनेक्शन है लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा है, और लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं इस बात के लिए। कलीसिया की जो जायदादें हैं वो बेची जा रही हैं, लीडर प्रस्ती का गुनाह जो है वो पाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, ट्रेडिशंस का। और पहला करंथियुस के पहले बाब की 10वीं से 17 तक पौलुस जो है वो इन तमाम हालात को देखते हुए, जो कि इब्तदाई कलीसिया में थे, करंथियुस की कलीसिया बड़ी खूबसूरत कलीसिया थी, लेकिन उनमें ये प्रॉब्लम थी कि उनमें झगड़े पाए जाते थे। और पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तो फर्के ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामल बने रहो। और आगे चलकर पौलुस कहता है कि कोई कहता है कि मैं कैफा का हूं, कोई मसीह का, क्या मसीह बंट गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? तो ये जो ट्रेडिशंस का, जो लीडर प्रस्ती का जो गुनाह था, रस्म प्रस्ती का, ये बहुत ज्यादा है। आज भी हम कलीसियाओं में इस बात को देख रहे हैं। हम खास तौर पर इस बात के लिए दुआ करें कि खुदावन अपने लोगों को अपनी पनाह मिले, और गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी जहां से हमने तरबियत पाई, वो अदारा एक बड़ा ही मुकद्दस अदारा है, उसके लिए हम दुआ करेंगे। प्रिंसिपल के लिए हम दुआ करेंगे, रेवरेंड नशीन खान साहब के लिए, रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामिल साहब के लिए, तमाम दीगर प्रोफेसर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहां रहते हुए वो इस सारे मसले को देख रहे हैं और उस मुश्किल में पड़े हुए हैं, उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, उनको सामने रखेंगे। और फिर हम दो खास तौर पर जो डाइसिस हैं उनके लिए दुआ करेंगे। कराची डाइसिस के लिए, जहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि मुकदमाबाजी है लीडर प्रस्ती की, वहां पर बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हुई है। सियालकोट डाइसिस के लिए हम दुआ करेंगे, बाकी तमाम डाइसिस के लिए भी उनके बिशप साहिबान के लिए हम दुआ करेंगे। मेरी ये दरख्वास्त है कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, either you are in Canada or in America, wherever you are, because through this Bible TV Global, people are watching this program throughout the world. So please pray for this issue, because only prayer is a wonderful and powerful tool. खुदावन ने हमें ये एक हथियार दिया है, इसके लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। खुदावन ने मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, जिसमें कोरिया है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, हर जगह पर, खास तौर पर हमारे जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन चर्चेज हैं उनमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम पाई जा रही है, डिवीजन बहुत ज्यादा है, और ये रोज रोज बढ़ती जा रही है। उससे खुदावन का नाम जलाल नहीं पा रहा, बल्कि हम अपने नाम को जो है वो जलाल देने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत बड़ा एक गुनाह है। मुझे एक छोटा सा वाक्या अगर आप इजाजत में शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार तमाम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, लीडर जो हैं, जिनमें इंडियन और पाकिस्तानी थे, सब इकट्ठे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि यार देखो, इन्होंने जो गोरे हैं, इन्होंने इंग्लिश पीपल ने हम पर इतने साल हुकूमत की है, तो क्यों ना अब हम इस मुल्क पर कब्जा कर लें और हम इन पर रूल करें। तो सब ने कहा चल वो कैसे मुमकिन है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो किसी ने कुछ राय दी, किसी ने कुछ राय दी। एक ने कहा जी देखें, हम अगर आप देखें कि जो मुस्लिम है उन्होंने एक छोटी सी जमात थी जिन्होंने जंग जो है वो जीत ली और मक्का में, और तो ये कौन सी बड़ी बात है। सिख कहने लगे जी एक सिख जो है वो 1 लाख पे ये होता है, तो ये कौन सी बात है, बस तो कुर्बाने हम कर लेंगे कब्जा।
तो एक बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए थे, तो किसी ने उनसे पूछा जी आप भी कुछ बताएं, आपको मशवरा दें कैसे कब्जा कर सकते हैं, हम इतनी देर गुलामी हमने देखी है। तो बुजुर्ग कहने लगे यार बात ये है कि आप बार बार इकट्ठे होने की बात कर रहे हो, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आप इकट्ठे होकर करोगे क्या, कि जो पहले मुल्क दिया गया है इंडिया और पाकिस्तान, उसको तो आप संभाल नहीं पा रहे, तो इन लोगों को क्या संभालोगे। तो बात यह है कि इकट्ठे होना अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए कि हमने इकट्ठे होकर करना क्या है। तो मैं आज अपने हम खिदमत भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि लेट्स जॉइन ओवर हैंड्स। और अगर आप देखें यर्मिया को, नमाया को, इन तमाम लोगों को देखें, बड़े क्राइसिस में उन्होंने काम किया। नहमिया यरूशलेम की दीवारों को तामीर करता है, एक हाथ में भाला है, बर्छियां हैं, तलवारें कमर के साथ बंधी हुई हैं, लोग उनका साथ नहीं दे रहे। वो कहते नहीं ये बादशाह टक्कर देगा, तो उसने कहा कि आसमान का खुदा वही हमें कामयाब करेगा, लेकिन तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा ना हक ना यादगार होगी। लेट अस रीबिल्ड द वॉल्स ऑफ यरूशलेम। आइए हम यरूशलेम की दीवारों को तामीर करें। आज जो कलीसिया पाकिस्तान की हालत है वो किसी तरह की, उस दौर में जबकि लोग कैप्टिविटी में थे, सीरी में थे, वापस आए, यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई थी, फाटक जले हुए थे। आज वाकई पाकिस्तान की कलीसिया की दीवारें टूटी हुई हैं, फाटक जले हुए हैं। अपेरेंटली इट लुक वेरी गुड को बड़ी बड़ी कन्वेंशन हो रही हैं, लेकिन भला उस जूम कैमरे का कि वो ऐसे दिखाते हैं कि जहां पर 200 लोग होता है, कहते हैं 1 मिलियन थे। तो ये जो झूठ है, खुदा से हमें बचाए। मैं अमेरिका में गया पाजी साहब, तो वहां पर मुझे एक मेरे अमेरिकन दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई, कहने लगे जी पाकिस्तान में बड़ा काम हो रहा है। मैं कहा जी क्या काम हो रहा है, कि जी वहां पर देखें जी लोग बड़े कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे फैसलाबाद की एक तस्वीर दिखाई, कहने लगे देखें फैसलाबाद में, तो वहां पर वो देखा तो सफेद टोपियां पहने, दाढ़ियां पहन रखी हुई लोग सामने बैठे हुए थे। तो शक्ल से मुझे पता चला मेरे रंग से, कहने लगे जी आई सारे क्रिश्चियन ने। तो किसी ने वो क्रिश्चियन को टोपियां पहना के दाढ़ी रखवा के, तो उसने वहां पैसे मंगवाने के लिए उसने कहा देखिए जितने मुसलमान जो है कन्वर्ट हो गए। इट्स वेरी डेंजरस। एक तो हम अपने लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं, दूसरा हम झूठ बोल के वहां से पैसे बटोरते हैं। तो यूनिटी ऐसे नहीं होगी, झूठ से नहीं होगी, खुदा के पाक कलाम से होगी। और आज मैं इस माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इस बात के लिए स्टैंड लें, और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, मैं कल किसी बात कर रहा था, क्या वो बात नहीं, हालात नहीं रहे। हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, खुदा का शुक्र हो कि पाकिस्तान में बच्चे इस वक्त बड़े तरक्की कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे पास्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। और अगर हम मुकदमेबाजियों में इन चीजों में रुपया पैसा खर्च करेंगे, इट विल बी वेरी डेंजरस। पादी बिल्कुल कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा हूँ, आई कैन रीड द पैशन एंड द पेन ही इज हैविंग ऑन हिज फेस। प्लीज फील फ्री, बिकॉज हम अभी दुआ करेंगे इस खास बात के लिए, जब तक हम डायग्नोज ना करें कि प्रॉब्लम क्या है, कैंसर कहाँ पर है। तो आप तो खुद इस शोबे से हैं पास्टर ब्यूलफ, आप जानते हैं कि डायग्नोज करना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे हवा में तीर चलाने का फायदा कोई नहीं है। अभी भाई गिलबर्ट ने बड़ी खूबसूरत बातें शेयर की हैं खुदा के पाक कलाम में से। तो भाई गिलबर्ट, आप अगर इस हवाले से कुछ कहना चाहें, बिकॉज मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे इन तासुरात को कि आपके अंदर बोझ है, तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्लीज भाई गिलबर्ट। हाँ जी पादरी साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने असेस किया कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम सभी कुछ कहना चाहते हैं, और इवन जो बहन भाई इस वक्त इस मीटिंग को, इस इबादती प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके दिल में भी कुछ ना कुछ कहने की ख्वाहिश है। और आई एम प्रीटी श्योर कि व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड वर्क ऑन आवर हार्ट, जब हमारे दिल पे खुदा का कलाम काम करता है, तो हम हमेशा पॉजिटिव बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम यार बड़े मुश्किल में कोई कोई निकालें, कोई तरीका निकालें। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ अस जो जहाँ पे इस मीटिंग में है, और जो इस वक्त प्रोग्राम को दूसरे मीडिया से या टेलीविजन के जरिए से सुन रहे हैं, कि बजाय इसके कि हम ये सोचें, मैं ये सोचूं कि पास्टर गिलबर्ट को क्या करना चाहिए, या पास्टर सैमुअल साहब को, या फादर फलक शेख, और जो अदर खुदा के खादम बैठे, ओके व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट आई कैन डू इन माय ओन कैपेसिटी, प्रेज द लॉर्ड। और जो मैं कर सकता हूं मैं वो ईमानदारी से करूं, और अगर मैं वो करूंगा तो फिर दूसरा अपना पार्ट प्ले करेगा।
اور اگر ہم بس ایک دوسرے کو وہ گول مول بات کرتے ہی رہے کہ جی سانو آ کرنا چاہیے, سانو ملنا چاہیے, جی سانو غلط کام نہیں کرنے چاہیے. If leadership is in the hand of people who are not walking with the Lord, then we need to chalk out some way to make sure that either they behave or they leave. اور اگر ہم بیٹھے رہیں کہ وہ جی فلاں تو بہت بڑے عہدے پہ ہے اور اس کے خلاف بات کریں گے تو میری شہرت نقصان میں چلی جائے گی. No, that is not according to the word of God. ہم یاد رکھیں کہ کلام مقدس کے مطابق ہم کسی شخص کے خلاف نہیں ہیں. ہماری جنگ جو ہے وہ آسمانی فوجوں سے ہے. God bless you. Thank you. Master Ji, please feel free, because I know that as Brother Buluf said that we are all having some sort of the burden. تو اگر کوئی بھی یونٹی کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. تو اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے یہاں پر رہ کر تو وہاں پر چرچ کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں. یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ اگر پہلے تو وہ جو ہمارے اوریجن ہے, جو ہماری ماں ہے وہ کلیسیا, اس کو ہم نے کیسے لک آفٹر کرنا ہے. اور جیسے میں نے سیمنری کے حوالے سے کہا, کچھ ڈائسس کے حوالے سے بات کی, تو سب بھی پریشان ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ کوئی اور بات کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں دعا کی جانب بڑھوں گا. والد صاحب, میں یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ایک کاؤنسل بنائی ہے پاسٹرز کی یونائٹڈ کنگڈم میں, اور میں شکر گزار ہوں آپ سب اس کا حصہ ہیں. جو پرابلمز آپ نے ابھی مینشن کیے ہیں پاکستان میں تھیولوجیکل سیمنری گجرانوالہ کے حوالے سے, یا لیڈرشپ کے جرنل لیڈرشپ کے حوالے سے بشپس ہیں اور یہ سارا کچھ, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہاں سے ایک آواز بن کر, چاہے وہ پرابلم پاکستان میں ہے, چاہے وہ چرچ کے ساتھ ہے, یا جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے یہ جو یونٹی کے لیے پریئر کر رہے ہیں, وی نیڈ ٹو بی یونائٹڈ. آج ہم پھر کال دیتے ہیں اس کے لیے, اور خدا نے چاہا تو ہم اپنی جو نیکسٹ میٹنگ ہے اس میں چاہیں گے کہ نہ صرف پاسٹرز بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو دوسری کرسچن آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کرسچن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں, ہم مل کر بیٹھیں اور ایک کانکریٹ ایک سلوشن جو ہے وہ ہم ڈھونڈیں, کس طرح سے ہم ان مسائل کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میں نہیں بلکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ when we are united we can achieve more. اور اب وقت ہے کہ ہمیں کچھ پریکٹیکل چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں, دعا بھی ضرور کریں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں کوئی نہ کوئی اپنا لاہے عمل بنانا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور کچھ اچیو کر سکیں. اب ضرورت ہے کچھ اچیومنٹ کی, کوئی ہم نہ صرف باتیں کریں بلکہ پریکٹیکلی ہم ان چیزوں کو کرنے کے لیے اب تیار ہو جائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو کال ہے یہ ہمارے لیے بڑی ہیلپ فل ہے کہ ہم یونائٹڈ ہوں, دعا کریں اور ساتھ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں. مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے کہ جب میں گجرانوالہ میں چرچ بنا رہا تھا, پاسٹر نویل کو معلوم ہے, گجرانوالی کنٹونمنٹ میں, تو میرے ایلڈر صاحب جو تھے وہ دیوار کے اوپر مستری کے ساتھ کام کر رہے تھے. تو ایک وہاں پہ پاسٹر جی آئے تو وہ کہنے لگا, اچھا جی ایلڈر صاحب چرچ بن رہے ہیں؟ کہنے نہیں, ہاں جی اج اسی تہاڈے لیے دعا کر رہے ہیں. تے وہ ایلڈر صاحب کہنے لگے, جی دعا کرو اڈ چکی تانوں آ جائے, اچھی کچھ نہیں کرنا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ صرف زبانی کلامی نہیں, عملی طور پر بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور نہمیہ کی مثال جو میں نے دی ہے تو اس نے صرف دعا نہیں کی, اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار نہیں کیا, توبہ نہیں کی, بلکہ وہ اس نے عملی طور پر بھی جا کر تو لوگوں کو اکٹھا کیا اور کام کیا. ہمارے ساتھ پادری شہباز جاوید صاحب ہیں, میں نے دیکھا بھی اسکرین پر. جی پادری صاحب, آپ اگر آپ نے میوٹ کیا ہوا اپنا مائک بھی اور ویڈیو بھی, تو اگر آپ ہیلو جی پادری شہباز صاحب. جی پادری السلام, سب خادمین کو خدا یسوع المسیح کے نام میں سلام پیش کرتا ہوں. کیسے آپ؟ بہت اچھا. جی بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. فار جوائننگ اس. اور میں دیکھ رہا تھا, میں نے جب آپ کو ایڈ کیا تو میں نے کہا مجھے نظر آئے تھے, اس کے بعد کیمرہ میں نے آف کیا. میں پوری میسج بھی میں نے سنا تھا. پاسٹر گلبرٹ صاحب نے بہت خوبصورت شیئرنگ کی, پاسٹر سیموئل صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت کی, پاسٹر فادر فلک صاحب نے بھی پریم رہنمائی کی, پاسٹر
गुलाब साहब ने खूबसूरत शेयरिंग की और अपने थॉट हमें बताए, तो यकीनन अच्छा लगा। तो मेरा ये है पासा एक छोटा सा ख्याल कह लीजिएगा। जी जी, आपकी लाइट ठीक नहीं है कमरे में, आप बिल्कुल अंधेरा लग रहा है। हाँ जी, अब ठीक है, बेहतर हो गया। एक्चुअली सॉरी, वो बच्चे नीचे शोर कर रहे हैं, मैं इसलिए ऊपर लेके आ गया हूँ लैपटॉप। तो वो ये है कि जो मेरा अपना एक छोटा सा थॉट है, मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा ठीक है सर। कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपनी खिदमत को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि मैंने अपनी खिदमत को कैसे करना है, कैसे मैंने पाया तकमील तक पहुंचाना है और कैसे मैंने अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। जी। आज हम अगर गुजरांवाला में सेमिनार के मतलब आप मैं सुन रहा था, कराची में जो हो रहा है, मैं बेशक उम्र में नॉलेज में बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक छोटा सा एक कह लीजिए कि एक छठी हिस्स जो मेरी काम कर रही है वो ये है कि हम जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, बिशप साहबान हैं, जो भी वट एवर कर रहे हैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज के साथ, चर्च के साथ, ये खिदमत को एक्चुअली भूल गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुकद्दस कलाम में फरमाया था वाज है कि वो खिदमत जो है वो करने आया था और उसने खिदमत की, उसकी इवज उसने अपनी जान दे दी। और एक खूबसूरत उसने नमूना पेश किया। दस्तरखान पर जब लोग खाने पर बैठते हैं तो उसने इतना खूबसूरत नमूना दिया, दस्तरखान की टेबल से उठकर अपने पाँव शागिर्दों के पाँव धोने के लिए पानी खुद भरा और शागिर्दों के पाँव धोकर एक खूबसूरत नमूना पेश कर दिया। और फिर वो अपनी खिदमत में कभी थके भी नहीं थे। और हमने ये सामरिया की औरत के मतलब मुकद्दस कलाम में यूहन्ना की इंजील उसके 4 बाब में ये वाज़े लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह थका हुआ, सफर से थका हुआ, जिसको जो याकूब का कुआं था, तो देखने का हमारे लिए समझने का ये बहुत बेहतरीन मिसाल है। तो वो सामरी और जब उसके पास आती है तो बजाय कि यीशु उस वक्त रेस्ट कर, उसने अपनी रेस्ट की, थकावट की परवाह न की, बल्कि उसे भी वचन सुनाया। और उसको वचन सुनाने से, कलाम सुनाने से उसके और भी बहुत सारे लोग जो यीशु के करीब आ गए। हम या तो थक जाते हैं खिदमत करते करते, या ये है कि हम खिदमत करने के बजाय कहते हैं कि हमारी खिदमत ही की जाए। बहुत खूबसूरत पास्टर गिलबर्ट साहब ने कहा, पास्टर बुल्फ साहब ने भी और पास्टर नौर साहब ने खुद कहा, हमें प्रैक्टिकल तौर पर कुछ हाथ बढ़ाने की जरूरत है, मुट्ठी खोलने की जरूरत है, ताकि हम खुद प्रैक्टिकल नमूना दें अपनी कलीसियाओं को। जब हम खुद नमूना देंगे तो लोग हमारे साथ मिलेंगे। और जब ये नहीं कि पैसे की बात है, हम दुआओं में भी उनको साथ ले सकते हैं। तो दोनों चीजें मिलकर, दुआ भी और प्रैक्टिकल तौर पर जब हम मिलेंगे तो फिर हमारे अंदर कलीसियाओं के अंदर बेदारी आ सकती है। थैंक यू पास्टर जी। मैं चाहूंगा कि आप नाम रहनुमाई फरमाएं और जो नाम मैंने लिए हैं सेमिनरी के लिए, दीगर दारों के लिए भी, और बिलखुसूस रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामल साहब के लिए और रेवरेंड नौशीन खान साहबा के लिए जो कि सेमिनरी की प्रिंसिपल हैं, उनके लिए दुआ करें। और दीगर सारे चर्च इसके लिए, पाकिस्तान की कलीसिया के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, इंडिया की कलीसिया के लिए, और कराची डायसिस के हालात को सामने रखते हुए वहाँ के इलेक्शन के लिए दुआ करें कि खुदा उनको स्मूथली कंडक्ट करे, और सियालकोट डायसिस के लिए भी और दीगर तमाम अदारों के लिए आप दुआ कीजिए। और कलीसिया जो यूके में है और दीगर कंट्रीज में जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं बाइबल टीवी के जरिए, हम उनको भी निगलेक्ट नहीं करना चाहते। उनकी भी जो रिक्वेस्ट है, चाहे वो कनाडा में है, अमेरिका में है, यूरोप में, उनके लिए भी दुआ करें। मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो आप एशिया पैसिफिक में खासकर कोरिया के जो पादी जावेद साहब हैं, उनकी कलीसिया के लिए दुआ करें। गलीली चर्च जो है बहुत अच्छा चर्च है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई साहब वहाँ पे, तो आप उनके लिए भी दुआ करें, जो कि बहुत ही दूर हैं और हमारे दिल उनसे दूर नहीं है, तो आप उन सब के लिए भी दुआ कीजिए। तो ओवर टू यू। आसमान और जमीन के जिंदा खुदाउन, तेरे खादम होते हुए तो इससे मिन्नत कर बड़ी ईमान के साथ हम सब खादम समानी पिता मुतफिक होकर तो इससे इल्तिजा करते हैं कि इस बेदीनी के दौर में तो अपने उन खादमीन को अपनी इलाही अकल से खुदाउन जी मामूर कर दीजिएगा, जो कि बजाय कि इसके कलीसिया को आगे लेके चल सकें, वही कलीसियाओं की प्रॉपर्टीज पर अपनी नजरें जमा कर अपने अपने मफाद के लिए, अपनी खिदमत लेने के लिए सारे वो काम सर इंजाम दे रहे हैं। हम मिन्नत करते बड़े ईमान के साथ उन खादमीन के लिए भी कि जो वफादारी के साथ तेरी कलीसियाओं की, तेरी भेड़ों की खुदावंद जी फिक्र करते हुए दिन रात दुआओं के वसीला से और अमनी तौर पर भी उनकी रहनुमाई में उन्होंने अपने हाथ, अपनी मेहनत, अपना वक्त
سب کچھ درکار کر رکھا ہے، خاص طور پہ خدا گجا والے سیمنری کے لیے، تمام خدا خادمین کے لیے، اپنی اس بہنا کے لیے بھی خدا جی، اس سے ہم منت کرتے بڑے ایمان کے ساتھ کہ تو اپنے لوگوں کو ایمان میں مضبوط رکھنا، اور جو بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں باقی یہوہ یسوع المسیح کے نام میں تو دور کرنا، تاکہ جو وچن خدا جو تیرے مقدس کلام بہت سارے اسٹوڈنٹ وہاں تیرے لوگوں سے سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور پوری دنیا میں جا کر خدا تیری انجیل کی منادی کے لیے بہت سارے ہمارے مسیحی خادمین وہاں سے ہی نکلے ہیں، خاص طور پہ ہمارے یشوع میں پاکستان کی خدا جی جو کہ ایک بنیاد ہے ہمارے مسیحی خادمین کے لیے، بخش دے خدا اس پورے ادارے پر تیرے پاک روح کا ہم مسا چاہتے ہیں، کوئی بھی ابلیسی تاثیر اس کو چھونے نہ پائے، کیونکہ اخیر دور میں خدا جی تیرا کلام یہی ہمیں فرماتا ہے کہ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھر رہا ہے کہ کس طرح تیرے لوگوں میں تفریق وہ ڈالے، کس طرح وہ تیرے لوگوں کو پھاڑ ڈالے، لیکن تیرا یہ رحم ہم چاہتے ہیں کراچی ڈیسس کے لیے بھی خدا جی، بلکہ پورے پاکستان میں جہاں بھی خدا جتنے بھی ہمارے مشنری ادارے ہیں، ہر ایک پر تیرا خاص ہم فضل چاہتے ہیں، تاکہ ہم تیرے فضل کی بدولت خدا جی آگے بڑھتے جائیں۔ ہم دعا کرتے ہم کوریا میں پاسٹر جوید صاحب کے لیے بھی، کہ ان کی کلیسیا کے لیے بھی خدا جی کو دن رات جو تیری کلیسیا کی فکریں کرتے ہیں، تیرے لوگوں کو خدا جی متحد کر کے تیرے راستے پر لانے کے لیے ہر وقت تو کوشاں رہتے ہیں، اپنے بندہ کی خدا ساری خدمت کو تو جانتا ہے، ان کے تو ساتھ ساتھ ہو۔ اور یو کے میں ہم جتنے بھی خادمین اس وقت تیرے سامنے ہیں، اور جتنے بھی فیس بک کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھنے کو ہیں، ہم سبوں کو وہ حکمت، وہ خدا جی وزڈم دیجیے گا جو آپ کے مقدس کلام کے مطابق ہے، اور جو نمونہ خدا جی آپ نے اپنی خدمت میں ہم سبوں کے لیے دیا، اپنے شاگردوں کو خاص طور پر دیا، اور شاگردوں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا۔ جب ہم تیرے مقدس کلام کو خود ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے تیرے خادمین سے، تو ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ تیری خدمت میں کیا ایک خوبصورت محبت ہمیں نظر آتی ہے کہ تو جان دینے تک اپنے باپ کا وفادار رہا، تو نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، تو نے اپنے آرام کی پرواہ نہ کی، تو نے خدا جی ایسی خدمت کر کے لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے ایک نمونہ پیش کر دیا۔ ہمیں بھی اس تعلیم پر عمل کرنے کی اور اس پر چلنے کی ہمت اور توفیق دیجیے گا، تاکہ ہم سب جان دینے تک تیرے وفادار رہیں، کیونکہ تیرا مقدس کلام یہ واضح فرماتا ہے اگر ہم نیکی کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے تو یہ بھی ہمارے لیے گناہ ہے۔ خدا ہم سب خادمین اس وقت دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کی وجہ سے دنیا کتنی پریشان ہے، کتنے لوگ خدا اپنے گھروں میں ابھی تک مشکلوں میں ہیں، اور کتنے ہی عزیزوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے۔ خدا جی ہم تو اس سے منت کرتے بڑے ایمان کے ساتھ کہ اپنے لوگوں کو مکمل روح کی بیداری بخشیے گا، کیونکہ ایک وقت آسمانی پتا وہ تھا جب دنیا گناہ کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اور تیرے ساتھ وہ رشتہ ختم ہو چکا تھا، لیکن آپ نے دنیا سے محبت کر کے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج کر اس محبت کے رشتے کو، اس ٹوٹی ہوئی مالا کو پھر سے پرو لیا۔ اور اب جب آپ خدا یسوع اس دنیا میں آئیں گے، پوری دنیا کے ایمان ہے، لیکن اب گناہ گاروں کے لیے آپ نہیں آئیں گے، آپ ان لوگوں کے لیے آئیں گے جو تجھ میں بیدار ہوں گے، جو راست بازی کے کام کرتے ہیں، جو راست باز ہوں گے، جو تیری فکر میں ہوں گے، جو تیرے لوگوں کی خدمت میں ہوں گے، آپ ان کے لیے اب آئیں گے۔ بخش دیجیے گا کہ ہم اپنی اپنی خاندانوں کو، اپنی کلیسیاؤں کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو خدا مجھے تیری بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں۔ ہمارے راستے کی ساری رکاوٹوں کو یسوع کے نام میں توڑ دیجیے گا، ساری ابلیسی تاثیریں یسوع کے نام سے دور رہیں، اور تیرے لوگ خدا ان خدمت میں روز بروز تجھ میں بڑھتے جائیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ تھینک یو بھائی صاحب، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔
میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ اس پریئر میٹنگ میں شامل ہوئے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ود دا کنسنٹ آف آل دا فرینڈس اینڈ دا کولیگس کہ کیوں نہ ہم اس کو چاہے 3 مہینے بعد کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ سب بیزی ہیں, تو یہ تو چلے ایک ویک تھا, پریئر ویک تھا کسی یونٹی کے لیے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب بھائی جو ہم خدمت ہیں, and we are leading the community wherever we are, whether we are in Manchester, Birmingham, Leicester, Glasgow. ابھی ایک پروگرام میں نے شروع کیا منسٹر آف دا ڈے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شامل ہوں. جو ابھی خدا کے خادم اس میں حصہ لے رہے ہیں, میں ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں, اور بہت اچھی فیڈ بیک ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے چرچ کو لوگوں کو ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی چرچ کی عبادت کتنے بجے ہوتی ہے, اور آپ کا ویژن کیا ہے, کیا آپ کرنا چاہتے ہیں کمیونٹی کے لیے, لوگوں کے لیے. تو یو آر ویلکم ٹو جوائن اس ان دیٹ پروگرام منسٹر آف دا ڈے. تو یہ بڑا اچھا پروگرام ہے. اس کے علاوہ صبح پریئر بریک فاسٹ کا پروگرام ہوتا ہے 9 سے 10 بجے. تو یہ چینل آپ کا ہے, آپ ضرور اس میں شامل ہوں. پادری گلبرٹ صاحب, آخر میں اگر کچھ آپ کہنا چاہیں. جی, میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہو سکے ڈے آف پریئر کے لیے. ہم نے دعائیں مانگی, اور جیسے پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں کہ ہم مل کر خدا کی خدمت کریں. اور یہ جو سلسلہ پادری صاحب نے شروع کیا ہے منسٹر آف دا ڈے, مجھے بھی انہوں نے اس کا حصہ بنایا. ایوری سیٹرڈے ہم سینٹ جیمز کا جو ایپسٹل ہے ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اگر آپ کے پاس سیٹرڈے کو ٹائم ہو 11 AM, تو پلیز آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ کاؤنسل آف کرسچن پاسٹر ان دا UK, ہماری جو اس سال کی پہلی میٹنگ ہے, ہوپ فلی اٹ ول بی ان مارچ, اور اس میں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں, اپنے آئیڈیاز اور تھاٹس لے کے آئیں, تاکہ ہم پھر سے مل بیٹھیں اور اس کام کو ہم آگے بڑھائیں. دعا اور کلام کی پریچنگ بھی ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے جو چیلنجز ہے اس وقت اس ملک میں ایز اے چرچ اور چرچ اراؤنڈ دا ورلڈ, کس طرح سے ہم ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. اور میں اس مرتبہ پادری صاحب کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ جب میٹنگ ہو تو اس میں ہم کچھ جو دوسری آرگنائزیشن ہے جو آلریڈی اس پہ کام کر رہی ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں, جیسے پادری صاحب کا کہ ہم دعا بھی کریں گے اور ہم اپنی اسٹریٹجی بھی بنائیں گے کس طرح سے ہم آگے موو کر سکتے ہیں. اور ایک بار پھر I want to say thank you very much to all of you for joining us today. Thank you. God bless you. Thank you, everyone. Bless you. پادری God bless you. Thank you very much. پاسٹر صاحب, آپ کو بتانا چاہ رہے تھے اپنے وہ ڈیووشنل پروگرام کے والے سے, بہت اچھا پروگرام ہے. It's every Monday, 9:30. Those who like to join me for meditation, Christian meditation. We hardly hear about Christian meditation. So that is, I want people to know it's not only dua, that is meditation. In dua, we listen to God, but in meditation, God listens to us. No, دعا میں ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے, میڈیٹیشن میں ہم خدا کو سنتے ہیں, and we hardly find any time to listen to God. So meditation helps us to be in God's presence and to listen to him. And if you have any time now onwards, I'm going to send a Zoom link to Reverend Pastor Noble ji کو بھیجوں گا تاکہ کسی اور نے شامل ہونا تو وہ ہو سکتا ہے. So every Monday 9:30. کوئی اور کو بات کرنا چاہے, پھر اس کے بعد میں کلوزنگ پریئر جو ہے. عادل صاحب, میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو یوزفل پروگرامز ہیں, جیسے آپ نے میڈیٹیشن کا بات کی اور دوسرے پروگراموں کی بات کی, تو آپ ان کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ پلیز ڈال دیا کریں, تاکہ جو میری طرح کے دیہڑی دپا کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے پھر آف ٹائم میں دیکھ سکیں گے. پاسٹر بیولف جی, میرے جتنے بھی پروگرام ہیں بائبل ٹی وی کے وہ اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ, اور فیس بک پہ بھی وہ میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں ان کو. تو آپ ان ٹچ رہیے گا, اور ہماری جو ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com, اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں سارے ریکارڈڈ. اس پہ میں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ویڈیو آن ڈیمانڈ, کہ جیسے بھی پروگرام, جیسے آج کا پروگرام ہے یہ اس پہ یوٹیوب پہ بھی ہوگا, فیس بک پہ 24/7 یہ چلے گا, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. تو ہم شکرگزار ہیں آپ کے.
तो हम थैंक यू भाई साहब. थैंक यू जी. तो मैं आसिफ Pastor साहब, Noble, यस I सर. need to speak to you maybe later on how to put this Monday meditation regularly on other channels, so at least other people can also benefit. जी, जरूर. और ये प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और लोग कोशिश करें कि बाइलिंगुअल भी कोई शख्स मेरी हेल्प कर सके. इंग्लिश में प्रोग्राम जो है वो भी लेके फादर फलक शेर और पादी गिलबर्ट जो है आप इंग्लिश चर्चिज में हैं. साड़ी तो इंग्लिश एडी चंगी कोई नहीं, पादी बिलो तो पेंडू बंदे हैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ. ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਨਹੀਂ ਸਰ, but there is no harm in speaking English. I think कि जो communication level की English है, we all sitting in the English countries, we are fairly comfortable with that. ਪਾਦੀ ਬਿਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਬਿਖੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ. ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ. ਦੁਬਈ 'ਚ 88 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਥਰੂ. Wow. ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਔਰ ਆਦੀ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੜੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ. हम पाजी आसिफ साहब के लिए दुआ करना चाहते हैं जो कि भी पॉजिटिव उनको कोरोना का बताया. तो बाकी भी जो लोग हैं उनके लिए दुआ करें. हमारे एक बड़े ही अजीज भाई दोस्त हम खिदमत पादी बशीर सिंधु साहब खुदा में सो चुके हैं, आपको मालूम है. तो अभी उनका फ्यूनरल का डिसाइड नहीं हो पाया कि वेदर दे आर गोइंग टू पाकिस्तान, दे आर गोइंग टू कंडक्ट फ्यूनरल हियर इन यूके. लेकिन उनके बच्चों के लिए, उनकी अहलिया के लिए जरूर दुआ कीजिएगा. और भी जितने दोस्त जहाँ पारी साहब, एक फ्यूनरल है इस वीक में थर्सडे को. हमारे बड़े अजीज भाई, उनका नाम इजाज भट्टी था, जो कि ओल्डहम में मैनचेस्टर एरिया में थे. तो वो खुदा उनके पास चले गए. उनका फ्यूनरल थर्सडे को उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिसेस शमीम इजाज के लिए और उनकी सारी फैमिली के लिए जरूर दुआ करें. जी जरूर. आइए हम बीमारों के लिए दुआ करें और खुदा की बरकत चाहें सबके लिए. खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, क्योंकि खुदावंद तू हमारी मिन्नतों को, दरख्वास्तों को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है. अगर खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे लोगों के लिए, इस सारी यगानगत के लिए, प्यार और मोहब्बत के लिए. अगर खुदावंद तू जो शाफी है, जब तू इस दुनिया में था तेरे कहने और छूने से मरीज शफा पाते थे, और आज भी तेरे अंदर वही कुदरत और ताकत मौजूद है. फिर यीशु, हम इस वक्त दुआ करते हैं रेवरेंड आसिफ जमशेद के लिए, उनकी अहलिया के लिए, उनके बच्चों के लिए. खुदा तूने कामल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा. दुआ करते हैं फिर खुदा तेरे बंदा के लिए, रेवरेंड बशीर सिंधु साहब के लिए, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया, उनकी अहलिया के लिए, उनके बच्चों के लिए. खुदा तेरी बरकत, तेरा इत्मीनान चाहते हैं. हम भाई इजाज के लिए, जिन्हें खुदा तूने अपने पास बुलाया, जिनका फ्यूनरल है, खुदा हम उनकी अहलिया को तेरे ज़रूर याद करते हैं, उनके बच्चों को तेरे ज़रूर याद करते हैं. खुदा हम सबको तसल्ली, तशफ़ी, हिम्मत और ताकत अता फरमा. इस कोरोना वायरस की वजह से जितने भी विक्टिम्स हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, खुदा उनके लिए कुव्वत चाहते हैं. तमाम डॉक्टर, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तेरी बरकत चाहते हैं. खुदा जो कि फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, तमाम साइंटिस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, खुदा हम दुआ करते हैं तो उनके साथ हो. हम अपने खानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने साथी के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते हैं. खुदा मैं तमाम अपने दोस्तों के लिए, इनकी खिदमत के लिए, इनकी कलीसियाओं के लिए दुआ करता हूँ. खुदा तो उनके साथ हो. हम सबको नाम बनाम अपने जलाल, गवाही और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर. एक बार फिर हम सेमिनरी के लिए, रेवरेंड डॉक्टर मकसूद साहब के लिए, रेवरेंड नौशीन खान के लिए, इसी तरह कराची डायसिस के लिए और दीगर तमाम डायसिस के लिए खुदा हम दुआ करते हैं उनके साथ हो. तमाम मॉडरेटर्स के लिए, प्रेसिडेंट चर्च के लिए, खुदा जो डिवीजन है उसको खत्म कर, अपने लोगों के साथ हो. आज के दिन के बाकी समय खुदा तुम्हारी मदद और रहनुमाई फरमा. कल जबकि तेरा पाक मुबारक दिन है, खुदा उस दिन में तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना. रेवरेंड गिलबर्ट के लिए, उनकी सारी काविश के लिए और सारी ऑर्गेनाइजेशन के जिसके वसीले से उन्होंने सबको इकट्ठा किया है, खुदा तेरा शुक्र करते हैं. हम सबको बड़ी बरकत देना यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन. आमीन. अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा
اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آمین آمین آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ تشریف آئے۔ میری آخر میں پادری بیلو صاحب سے درخواست ہے کہ اب وہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے شاعری کا، اس کو بھی آپ لائیں سامنے، اور دوبارہ کوئی مشاعرہ جو ہے، آج کل بڑی ٹینشن چل رہی ہے، ایک مشاعرہ ہونا چاہیے، ہاں جی، ہاں۔ پرسنل ریکویسٹ ہے۔ بھائی صاحب تہاڈا حکم، نہیں سر، میں حاضر ہاں۔ میرا تے کوئی خاص ٹیلنٹ نہیں ہے گا، لیکن یہ کہ انج لگتا ہے کہ ٹیلنٹ ہے جی۔ ہاں جی ضرور، اگر خدا ان کی پاک مرضی میں شامل ہے تو I'm more than happy تھینک یو۔ to I know you are very busy, you are very senior in health sector، اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے اور آپ بہت کام کریں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا وقت نکالیے گا تو ایک اچھا سا مشاعرہ جو ہے اس کو ہم لانچ کریں تاکہ تھوڑی سی ٹینشن جو ہے وہ کم ہو اور لوگ انجوائے کریں۔ ہاں جی ضرور اس پہ کام کرتے ہیں بھائی صاحب۔ ہاں، میں پادری نوبل سیمول کا تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے یہ سارا آج کا ہمارا جو ڈے آف پریئر ہے اس کو آرگنائز کیا، بہت خوبصورتی سے آپ نے آرگنائز کیا پادری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ فادر فلک شیر، پاسٹر بیولف، پاسٹر سیم، پاسٹر شباز، پاسٹر آصف، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ God bless you, have a wonderful day۔ God bless Love you, everyone. Have a nice day. Thank you۔ Thank Thank you, you, God thank you bless very you much. all۔ تھینک یو، Bye bye. بائے بائے۔ ناظرین، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، پروگرام کو دیکھا، خاص طور پر جو سوشل میڈیا پر ہیں ان کے Yeah. شکر ادا کرتے ہیں، اور جو آئندہ پروگرام کو دیکھیں گے خدا آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس۔ تھینک یو۔